आइए बंधुओं, आपकी सेवा में मैं त्याग तपस्या की मूर्ति माता शौरी की चर्चा करने जा रहा हूँ। त्याग और तपस्या की मूर्ति के रूप में माँ रहने वाली, जिन्हें हम दलित वर्ग में रखकर उनका अपमान करते हैं, इस पर मैंने कुछ अपनी रचना की है, जिसे आपको मैं सुनाने के लिए बाध्य हूँ। यहाँ जो धैर्य की मूर्ति, कठिन मग की महारानी। यहाँ जो धैर्य की मूर्ति, कठिन मग की महारानी, बसे जिनके महानन में मनोहर राम की बाणी। बसे जिनके महानन में मनोहर राम की बाणी। ये कैसी धैर्य की मूर्ति है, जिन्होंने हजारों वर्ष त्याग और तपस्या में अपने जीवन बिताकर गुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए हजारों वर्ष जिन लोगों ने अपने धैर्य का सहारा नहीं छोड़ा और सोचते रह गए कि हमें प्रभु आकर यहाँ मिलेंगे ही, जिनकी वाणी में नित्य निरंतर राम की चर्चा होती रहती है, ऐसी माता को दलित वर्गों में चहेटना क्या अच्छा लग रहा है। इसलिए आप क्षमा करें बंधुओं, इन्हें उनकी श्रेणी में न ले जाए जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा की, जिन्होंने इतने वर्षों तक राम का नाम लिया। भला वह उस श्रेणी में कैसे आ सकती है। निरंतर साफ करने में लगे हैं हाथ जिनके पथ, भला क्या आ सकेंगे द्वार पर भक्ति भजन का रथ। वो निरंतर सोच रही है क्या प्रभु हमारे दरवाजे पर आ सकेंगे, और इस तरह से उनकी सेवा में बुहारती हुई, झाड़ती हुई, रास्ता साफ करती हुई, फूलों को बिछाती हुई, बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी भक्ति और मगन पूर्वक होकर राम की राह देखती रहती है। ऐसी भला हमारी माँ ये कैसे हो सकती है। उन्हें कैसे कहा जा सकता है। इस मार्ग में रखने का क्या हमारा अधिकार है। उन्हें दलित वर्ग में हम क्यों चहेटे जा रहे हैं। ऐसा कहकर माता जी का अपमान करना स्वयं शिवा का ही अपमान करना हुआ। इसलिए बंधुओं, आप ऐसा करने से बचें। जिस पर चढ़े मुस्का रहे हो प्रेम से श्रीकांत, वासना की क्या लहर होगी यहाँ पर शांत। वह सोच रही है क्या मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम यहाँ पधारेंगे, क्या रघुनंदन का आना यहाँ होगा, क्या रघुवर मुझे आकर तारेंगे, क्या वैसी शोभा मुझे प्राप्त होगी, क्या उनकी मुख माधुरी का सौंदर्य मुझे मिलेगा, क्या उनके सच्चे प्रेम हमें प्राप्त होंगे, क्या अनुज के साथ यहाँ आ पाएंगे, क्या भक्ति की महारानी सीता उनके साथ रहकर मुझे दर्शन दे सकेगी। ऐसी बड़ी बड़ी भावनाओं में, बड़ी बड़ी इच्छाओं को लेकर ऐसे समुद्र की तरंगाई तो लहरों की तरह चलती हुई, उसी में मस्जिद होती हुई, प्रेम कथा में मग्न होती हुई, श्री राम की नगरी में, प्रेम की नगरी में मुस्कुराती हुई वह अपनी वासना को शांत करना चाहती थी। क्या वासना की लहर यहाँ शांत हो जाएगी। फिर तीसरी बात कहती है, लक्ष्य की परिपूर्णता में कब मिलेगी श्री, कब मिलेंगे राम के माधुर्य की मिश्री। क्या हमारा उद्देश्य प्राप्त होगा। मैंने जिस काम के लिए हजारों बार सेवा की है, गुरुओं की सेवा में, नित्य निरंतर संतों की सेवा में और प्रभु की वाणी में नित्य निरंतर रखकर जो मैंने अब तक काम किया है, क्या इस वाली भक्ति को पूर्णता मिलेगी। क्या हमें ऐसा बल प्राप्त होगा भक्ति का। क्या हम इस अध्यात्म जगत में अपने को रख पाएंगे। क्या सूर्य का यह आलोक हमें प्राप्त होगा।
क्या रघुवर की मूर्ति मेरे मन में आकर आ बसेगी? क्या ऐसे सौंदर्य में कभी प्राप्त होंगे? क्या स्वयं श्री मुझे मिलेगी? महारानी सीता क्या आ सकेगी? ये राम के माधुर्य स्वरूप के, ये मिश्री के पान कब मुझे प्राप्त होंगे? ये शरबत कब मुझे मिलेगी? मैं कैसे ऐसे माधुरी का आनंद ले सकूंगी? यह कहकर महारानी सवरी तड़पती हुई भगवान को अपने लोचनों में रखकर सोचती जा रही है, सोच के सागर में डूबती जा रही है। ऐसी सौरी माँ को हम नित्य निरंतर ध्यान में रखें और उन्हें कभी दलित वर्ग में लाने की चेष्टा न करें। अब आइए तीसरे पद को आप देखें। भगवान लखन लोचन के निराले, लखन लोचन के निराले पंथ पर क्या आ चलेंगे। क्या लखन जी श्री रामानुज भगवान के प्यारे भक्त, सेवा में नित्य निरंतर रहने वाले लक्ष्मण, जिन्होंने घर सभी सुंदर सुख छोड़कर भाई की सेवा में लगे हुए हैं, क्या ऐसे लोचन पथ में लखन जी आ जाएंगे क्या हमारे? यह सोचती है, कहीं ऐसा संभव है? वह इसी सोच में पड़ी हुई कभी कभी तड़पती है, रोती है, गाती है और कहती है क्या लखन जी आएंगे? भक्ति से हो दूर मुझको राम क्या बिसरा सकेंगे। क्या राम जी हमारी भक्ति से दूर हो जाएंगे, हमें भुला जाएंगे क्या? ऐसा संभव नहीं है। कभी इस तरह की बात नहीं हो सकती है। मन में ऐसे ही उधार किए हुए माता सौरी चिंता में मग्न हैं। फिर सोच भी रही है, अच्छा भैया इस पृथ्वी पर बहुत सारे काम होते हैं, देखो तो धरा हमारी कैसी है, यहाँ इच्छा पूरी जरूर होगी, भक्ति की चाहना पूरी होती है, संभव है हमारी भक्ति में कुछ खोट हो, हमारी भक्ति में कुछ अभी गड़बड़ी हो, उतने प्रेम हमारे अच्छे न हो, मुझ में वैसी कोई बहुत बड़ी अच्छी बात न हो, शायद यह सोचकर हमारा प्रभु कहीं विलम्ब करता हो। फिर कह रही है पूर्ण होगी कब धरा पर भक्त की यह चाह, कब मिलेंगे शीश मुझको ध्येयता की राह। इस पृथ्वी पर हमारी भक्ति की जो यह चाहना है, हजारों वर्ष की जो कामना है, हमारे हजारों वर्ष का जो हमारा उद्देश्य है, अब तक की प्रभु के चरणों में जो हमारी सेवा है, क्या उस सेवा को पूर्णता मिलेगी? क्या हमारे मन के उद्गार को प्रभु की प्राप्ति का स्वरूप प्राप्त होगा? क्या हम उनके सौंदर्य को पा सकेंगे? क्या उस श्रीश का, उस श्रीपति का, श्रीकर का, श्रीधर का, मुकुंद का, माधव का, अच्युत का, गोविंद का मुझे दर्शन हो सकेगा? क्या हमारा ध्येय है, जो उद्देश्य है, उस ध्येयता की, उस उद्देश्य का मार्ग पूरा होगा? क्या वह राह मुझे प्राप्त हो जाएगी? यही सोच रही है, तड़प रही है, मन ही मन को झुंझला भी रही है और भक्ति के सरोवर में डूबी जा रही है। ऐसी माता जी के स्मरण से हृदय में जब इतना बड़ा उल्लास उत्पन्न होता है, उसे दलित वर्ग में रखने की चेष्टा कितनी बड़ी मूर्खता है। इसलिए मैं आप सज्जनों से कहना चाहूँगा कि उन्हें ऐसी श्रेणी में न रखें। वह स्वयं माता भगवती, दुर्गा, पार्वती, शिवा, शांकरी, सरस्वती ऐसे रूपों में वो व्यक्त होती है, उनके सौंदर्य वैसे ही दिखाई पड़ते हैं, हर मूर्ति में उनके स्वर दिखाई पड़ते हैं, रूप दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हमारी माँ सौरी त्याग तपस्या की मूर्ति हैं, धैर्य की देवी हैं और गुरु वचनामृत से अपने को पीकर उस अमृत में निरंतर मस्त रहने वाली हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों पर कदाचित इस तरह की धारणा न रखें। अब चौथी बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्या सोच रही है? गुरु वचन की पूर्णता में कौन लाता देर, भक्ति के कल मार्ग में क्यों आ रहा अंधेर। क्या हमारे गुरुओं ने जो कहा था
तुम्हें गुरु की तलाश तो करनी नहीं है, स्वयं गुरु जी तुम्हारे पास आएंगे, जिनमें अखंड तेज का प्रादुर्भाव होता है, जिनमें भक्ति की रसधारा चलने लगती है, और जो इस तरह से अपनी व्यवस्था में लग जाता है और नित्य निरंतर उनकी सेवा में जो रहता है, अवश्य उसके पास प्रभु स्वयं आते हैं। प्रभु तो आते जाते रहते हैं, वह भक्त की तलाश में रहते हैं, वह उसके हृदय की भक्ति को देखना चाहते हैं, उसमें कितनी पूर्णता है, कितना सत्य है, कैसी अवधारणा है, कैसा अनुराग है, कौन सी सच्ची भावना है, जिस भावना से हम उसके पास जा सकेंगे। प्रभु भी इसकी तलाश करता है, वह भी अपने भक्त के हृदय में बैठकर उनकी भावना को जानना चाहता है। इसलिए आइए बंधुओं, मैं आपसे कहूँगा, प्रभु तो किसी स्वरूप में नहीं है, पत्थर की मूर्ति में नहीं है, पाषाण की मूर्ति में नहीं है, लोहे की मूर्ति में नहीं है, मिट्टी की प्रतिमा में नहीं है, सोने की प्रतिमा में नहीं है, वह तो भावना में है। आप संपूर्ण विग्रह उनका देखना चाहते हो तो याद कर लीजिए, चाहे करोड़ों में मूर्ति बनाई गई हो, करोड़ों में मंदिर बनाया गया हो, अगर आपके साथ श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो उसमें हमारा प्रभु विराजमान नहीं होता है। इसलिए प्रभु को मन में स्थापित करने के लिए पहले हृदय में श्रद्धा की भावना जगानी होगी और कहना पड़ेगा। भगवान ये तुलसीदास के शब्दों में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ विश्वरम। जो भी सिद्ध पुरुष हैं अपने अंतस्थ भगवान को जानने के लिए, भवानी और शंकर को पहचानने के लिए, वाणी और विनायक को जानने के लिए, ईश्वर उनके विग्रह को जानने के लिए, समस्त संसार के वैभव लिए ऐसे पदार्थ से भरे हुए संपूर्ण कोष के मालिक जो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष, ऐसे महापुरुष की जानकारी के लिए हमें बहुत बड़े उद्देश्य से आना पड़ेगा और बहुत बड़ी कठिनाई से चलना पड़ेगा। और हृदय में भावना का अर्थ होता है, यानी भव मैंने भूतनाथ जी हैं, भव मैंने ब्रह्मा हैं, नव नारायण हैं। आपको जानना पड़ेगा हृदय में स्वयं हमारे भूतनाथ ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर जी सभी स्थित है, न कि पाषाण की मूर्ति में, अब पत्थरों की मूर्ति में, सोने की मूर्ति में है और उस मंदिर में है। भगवान आपके हृदय में विराजमान हैं, सर्वत्र हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, वे ब्रजेंद्र हैं, वे ब्रज राशि हैं और वो ब्रजेश हैं, वो ब्रज में व्याप्त रहने वाले हैं। यही अच्युत है, कृष्ण है, गोपाल है, मुकुंद हैं, राधा रमण हैं और संपूर्ण हृदयों में रहने वाले महापुरुष हैं। वे ही सहस्राक्ष है, सहस्रार्जुन है और वे ही सबसे बड़े हमारे अखिल नायक भी हैं, अखिलेश्वर भी हैं, दाता पाता और रक्षिता सब कुछ वही हैं। आइए इसलिए गुरु वचनों में हम विश्वास करेंगे। माँ यह सौरी नित्य निरंतर याद दिलाती है कि गुरु के वचनों में आप विश्वास करो, अवश्य प्रभु तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या मुझे जन दलित कहना छोड़ पाएंगे कभी, अम्ब में लाकर गरल मुख में रखेंगे क्या भी। तड़पती हुई माँ कहती है, ए भगवान कैसी व्यवस्था हुई, मैं जिसकी चाह में अब तक अपना हजारों वर्ष बिता दिया और लोग मुझे दलित कहते रह गए। क्या मैं वही दलित पलित हूँ? क्या मुझे आज का आदमी, आज का मानव दलित कहना छोड़ देगा? अपनी आँखों में अश्रु का गरल भरे हुए, जहर भरे हुए वह कह रही है, क्या यह गरल डालकर, जहर डालकर इस जल में हमारे मुख में लोग दे पाएंगे क्या? अभी देना नहीं छोड़ेंगे क्या? मुझे इस श्रेणी में ही रखेंगे? ऐसा कहकर वह अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करती है और आपके जीवन पर वह तरसती है। मानो कैसा है कि ऐसे श्री राम के भक्त को, ऐसी व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति को ऐसी श्रेणी में रखा करते हैं जिन्होंने अपने सारा जीवन प्रभु के चरणों में अनुरक्त रखकर व्यतीत किया है। भला वह कभी इतना कमजोर कैसे होगा? वह पराक्रम से हीन कैसे होगा?
वह भक्ति से विहीन कैसे होगा? उसमें शौच का अभाव कहाँ से आएगा? उसमें तेज कहाँ से कम हो पाएगा? उसके बल विक्रम वैभव कम कैसे हो पाएंगे? जिससे सारे वैभव को रख डाला है, भला वह इस श्रेणी में कैसे आ सकेगा? क्षमा कीजिएगा, भगवती माता सवरी जो हमारी है वह धैर्य तपस्या की मूर्ति हैं, गुरु वचनों में विश्वास श्रद्धा रखने वाली हैं और उनके हृदय में अपार प्रेम है, राम का अनुराग है। वो हृदय भगवान शंकर की प्यारी माता जी हैं, उनके चरणों में रहने वाली बहुत बड़ी सेविका हैं। ऐसे लोगों पर हमारी यह धारणा बहुत गलत है, इसलिए मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। आप कहें, देखिए माता जी फिर क्या कह रही हैं। गुरु वचन का तेज अपना काम कर लेता है दम, गुरु वचन का तेज अपना काम कर लेता है दम, धीरता भी लक्ष्य पाने में बढ़ाती है कदम। अंत में उसने विश्वास दिलाया। आप याद कीजिए, अवश्य गुरु झूठ नहीं बोलते, उनके वचन मिथ्या नहीं होते, उनमें सच्चाई होती है और उनकी तपस्या का तेज नित्य निरंतर सूर्य को भी अपात कर देता है, मार्तंड को भी उनके तेज को भी बरगला देता है। इसलिए आप अपने गुरुओं के वचनों में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, वो काम करके ही दम लेगा, उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होगी। इसलिए उनके कहे वचन पर चलेंगे हम तो हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। और धैर्य रखने से लक्ष्य पाने में बड़ी सहूलियत होती है। तो धीरता भी लक्ष्य पाने में बढ़ाती है कदम। आप अगर लक्ष्य पाना चाहते हैं, उद्देश्य की सिद्धि चाहते हैं, गंतव्य स्थल तक जाना चाहते हैं, आप वंदनीय बनना चाहते हैं और लोक वंदनीय होना चाहते हैं, आप उस लोक वंदनीय महापुरुष की सेवा में रहना चाहते हैं, तो आप अपने हृदय में धैर्य रखें। वह आपको उस और कदम बढ़ाएगी जहाँ आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी, लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर आएगा और आपके ध्येय पूरे होंगे, आपके मंतव्य पूरे होंगे, आपकी धारणा पूरी होगी, आपका लक्ष्य स्थल प्राप्त होगा और आपके गंतव्य स्थल को सफलता मिलेगी। आप नित्य निरंतर प्रभु के वचनामृत में विश्वास करते रहें और गुरुजनों पर श्रद्धा रखते रहें और इस तरह की सेवा में अगर लगे रहेंगे तो नित्य निरंतर बड़ी सच्चाई से कहा जा सकता है कि प्रभु के चरणों में आपका अनुराग स्वतः बना रहेगा और उस वैभव से आप समस्त संसार को चकराते रहेंगे और दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे आप प्राप्त करने में पीछे रहेंगे। अस्तु, मैं माता सौरी के वचनों पर विश्वास करता हुआ उनकी दिव्य मूर्ति, उनके दिव्य विग्रह को अपनी आँखों में बसाकर अपनी बात को मैं विश्राम देता हूँ और आप सबों से मैं आग्रह करूँगा कि माता सौरी की प्रतिष्ठा में आप आँच न आने दें, उन्हें दलित वर्ग में न रखें। अस्तु, आप सबको नमन।